मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 121 121। ये आपके 12th बोर्ड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं सब में आपके पास आएंगे। आज मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि सर हमारे को कम दिखाई देता है, तो आपके लिए कुछ जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए। आपको मात्र 5 मिनट के अंदर ये 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। कैसे देना है देखिए। अब पहला क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 3 - 5 2 4 राइट एडिटिव इनवर्स। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मींस क्या होता है, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें जिससे उसका रिजल्ट 0 आए। क्या है रिजल्ट 0 आए। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। 5 में क्या ऐड करें जिससे 0 आएगा -5। तो सिमिलर एडिटिव इनवर्स मींस क्या है, इसका अपोजिट। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका -a। इट मींस आपके पास आ गया -3 5 -2 और -5 4। ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि a में -a को ऐड करेंगे 0 आएगा, देन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a बराबर क्या 5y4 2zt x - 3 - 7 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स है तो बताओ x y z और t की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, a का ट्रांसपोज बराबर a। इसका मतलब क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में 5 2 x y z -3 4 t - 7 इजिकल टू a। वापिस a 5 2 x क्या जाएगा y z -3 4 t और -7। क्यों? जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आता है, देन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, सममित मैट्रिक्स। अब बताओ, देखो इससे कंपेयर करो, y की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू तो 2 आ गई आपके पास। z बराबर क्या है यहाँ पर, z है। ठीक है, z है तो z आ जाएगा। x बराबर क्या है यहाँ पर, x बराबर 4 है। और आपके पास t बराबर -3 है। t की वैल्यू क्या है -3 है। चाहे t ले लो चाहे ले लो, बात एक ही है। अब आपके पास x हो गया, y हो गया, t हो गया, z बराबर z है। इसका मतलब आप इसकी वैल्यू कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो, हमेशा ये बराबर आपके पास होगा। इस तरह से आपके सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण को हल कीजिए। कैसे करेंगे, √1 - x⁻6 dy बराबर x² dx। क्या करोगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल। कैसे, dy के साथ y का टर्म्स और dx के साथ x का टर्म्स करेंगे। ऐसा इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, x² √1 - x³ का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव पुट करिए, x³ बराबर t। क्या x³ बराबर t लिया अपन ने, x³ बराबर t है, इसका डेरिवेटिव 3x² dx बराबर dt। अब 3x में आ गया तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका तो 1 का तो y हो गया बराबर 1/3 dt अपॉन √1 - t²। इट मीन्स 1/3 साइन इनवर्स 3 + c। इट मीन्स 1/3 साइन इनवर्स x³ + c। ये आंसर आपके पास आएगा। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये आपके पास इसका रहेगा। 1 नंबर का तत्व तो ये है, 2 मार्क्स का तत्व तो ये है। आपके पास जितने भी मार्क्स का है उसके हिसाब से है। इफ ए वेक्टर राइट वेक्टर है स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट क्या होगा। तो जो वेक्टर दे रखा है, तो देखो वेक्टर मतलब सदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, 2ik 3jk और -5k। ये आपके पास इसका वेक्टर कंपोनेंट होगा। और स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, जो ijk के मल्टीप्लाई होता है, 2 3 और -5। ये अदिश घटक है और वो सदिश घटक है। वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ लाइन रेखा दे रखी है आपको, x एक्स पर आपको बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है, x बराबर 0 से x बराबर 5। तो यह AOI का सवाल है। आप क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। आपको पता है y बराबर 4x का डायग्राम ये बन गया, y बराबर 4x का बना। अब x बराबर 0 से ये x बराबर 0 हो गया, 1 2 3 4 और
5 यहाँ तक आपके पास हो गए। ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा एरिया बराबर 0 से 5 y dx, y की वैल्यू क्या है 4x, तो क्या आ गया 4 बाहर आ गया, 0 से 5 x dx, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 25 बराबर 50 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको मैंने आज 5 सवाल कराए। मैंने मॉक टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं, बट 5 क्वेश्चन इसीलिए दिए। आप 5 मिनट तो दीजिए और एक्स्ट्रा 5 मिलेंगे आपको सवाल, हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जितने सवाल हैं उनको लिखो और लिखकर अपनी नोटबुक के अंदर नोट बनाते चलो। आपका 12th बोर्ड के साथ साथ प्री बोर्ड है आपके लिए, सभी कंपटीशन में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो टॉप होने का सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है। आप इस तरह से आप इनको करिए, ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब कराइए, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए, ताकि आपकी लाइफ भी चेंज होती रहे।